इस लेक्चर में हम एथनोग्राफी को डिस्कस करेंगे। एथनो मीन पीपल, ग्राफी मीन डिपेक्शन आप कह लें, पिक्चराइजेशन कह लें, ग्लिम्प्स कह लें, या लोगों के बिहेवियर को डिमॉन्स्ट्रेट करने का तरीका, डॉक्यूमेंट करने का, डिमॉन्स्ट्रेट करने का तरीका, या कल्चर को बयान करने का तरीका, कल्चर की इलस्ट्रेशन कह लें। ये according to Newman emphasize on detailed descriptions of different culture from one point of an insider in the culture. Generally आप एक कल्चर के अंदर जाते हैं, इनसाइडर का रोल प्ले करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एज ए इनसाइडर। जाते आप एज ए आउटसाइडर हैं, क्योंकि आप हो सकता है वहाँ के ही रहने वाले हों तो फिर तो इनसाइडर हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे मुल्क से या दूसरी कम्युनिटी से आए हैं ये तो फिर वो आपके लिए आउटसाइडर है। लेकिन वहाँ रोल अडॉप्शन के बाद आप इनसाइडर का ही रोल करेंगे कि इस कल्चर के ये कल्चरल ट्रेड्स हैं, ये आर्टिफैक्ट्स हैं, ये नॉर्म्स हैं, ये वैल्यूज़ हैं। ये बेसिकली थिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कल्चर है। वो कैसे? टू कैप्चर ऑल डिटेल्स ऑफ सोशल साइटिंग इन एक्सट्रीमली डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। एक्सट्रीमली डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, कल्चर की एक्सट्रीमली डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि सुपरफिशियल किस्म की इंफॉर्मेशन ना हो। एक कल्चर की कौन सी वैल्यूज़ हैं, नाम्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं। बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट और द स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आई एम श्योर हमारे जो नाजरीन, जो ऑडियंस जो मुझे सुन रहे हैं, वो इन सारी टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए मैं इनको एलेबरेट नहीं कर रहा कि नॉर्म्स क्या हैं और नॉर्म्स का वैल्यू के साथ रिलेशनशिप क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होगा। फोक वेज, मोरेज क्या हैं, और साथ में कहाँ पे वो लॉ में कन्वर्ट हो जाते हैं और कहाँ पे वो अनस्पोकन रहते हैं, कहाँ डेविएंसी का स्पेस है और कहाँ पे डेविएंसी या कन्फर्मिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कन्वे एंड इंटीमेट फीलिंग्स फॉर द सेटिंग एंड द इनर लाइव्स ऑफ द पीपल इन इट। यानी आप लोगों को स्टडी करते हैं लेकिन लफ्ज़ों में बयान करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं लेकिन लफ्ज़ों में प्रो के आप दुनिया को प्रेजेंट करते हैं, इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा कि ट्रैवलर्स हिस्ट्री के यार इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इतने ज़बरदस्त किस्म के मिसाला जात पाए जाते हैं, उससे एनर्जी आती है, आप उससे एक किस्म का टेस्ट आपका डेवलप होता है। सब लोग वही जानना चाहते थे। जैसे कि हम में से कुछ लोग अगर माइग्रेट करके वेस्ट के अंदर जाते हैं तो वेस्ट के बारे में सिर्फ अच्छी चीज़ें आके बताते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उससे वो फैसिनेट हो रहे होते हैं। हालांकि जब आप वहाँ पे जाएंगे और उन लोगों से वहाँ पे बात करेंगे तो वो हर बुराई आपको बयान कर देंगे। तो आपने जो कुछ भी, एथनोग्राफी का प्रिंसिपल ये है कि जब आप फील्ड में जा रहे हैं तो बेसिकली आप हर चीज़ को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। क्या चीज़ फैसिनेटिंग है आपके लिए या उस कल्चर के लोगों के लिए, क्या चीज़ आपके लिए फैसिनेटिंग नहीं है लेकिन उन कल्चर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, तो वो आपने अपने लफ्ज़ों में उसकी थिक डिस्क्रिप्शन देनी है, यानी डिटेल में उसको बताना है। एथनोग्राफी बेसिकली 3-4 इसकी आप टाइप ही कह लें। एक ओवर्ट एथनोग्राफी है जो आप सोच के जाते हैं कि आपने एज ए एथनोग्राफर किसी एक कम्युनिटी की एथनोग्राफी लिखनी है। वाई? क्योंकि आपके पर्सनल आपने कोई रिसर्च थीसिस लिखना है, रिसर्च आर्टिकल लिखना है, या आप किसी कल्चर से फैसिनेट हुए हैं या कोई ना कोई रिलेशनशिप बना है या कोई चीज़ आपको सिग्निफिकेंट नज़र आई है, तो ये ओवर्ट है। कुछ होती है कवर्ट एथनोग्राफ, ख़ास तौर पे वो एथनोग्राफिक वर्क जो कॉलोनियल इरा में हुआ। वो आते तो थे और उनकी गवर्नमेंट ज़ाहिर है उनको स्कॉलरशिप देती थी। उस वक्त जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कलोनलाइज किया तो कलोनल मास्टर्स जो अपने स्कॉलर्स को यहाँ भेजते थे एथनोग्राफी के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या दुनिया के दूसरे मुल्कों में। तो बेसिकली वो क्या करते थे, वो कवर्ड एथनोग्राफी थी कि यहाँ के कल्चर को, डिस्क्रिप्शन को, हर चीज़ को जाके पब्लिश करते थे और ज़ाहिर है उसको यूज़ पॉलिसी मेकिंग के लिए वो लोग करते थे जो कि ब्रिटिशर मास्टर थे, जो कॉलोनियल मास्टर्स थे। एथनोग्राफी से आपको क्लोज सोशल सेटिंग में भी
एक्सेस मिल सकती है। मिसाल के तौर पे प्रोस्टिट्यूशन किसी एरिया में है, रेड लाइट एरियाज़ में आप सिस्टमेटिक वे में वहाँ एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो एक्सेस। इसी तरह से अगर कोई स्मगलिंग कहीं पे हो रही है और तो आम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट यू एज एन एथनोग्राफर यू मे हैव एक्सेस systematic way में, because we are familiar with certain strategies. Or of course we have access to the open social settings where we can go and see how the world is working. और फिर कहीं पे ऑन गोइंग एक्सेस, मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पे आप बैठे हैं तो सारा डाटा आपके सामने, आप उसकी भी एथनोग्राफी कर सकते हैं। हाउ द पीपल बिहेव इन वन कल्चर एंड इन द अदर कल्चर, हाउ इन वन कल्चर हाउ सब ग्रुप्स बिहेव, हाउ सब एज पीपल, मिसाल के तौर पे यंग कैसे बिहेव कर रहे हैं, एल्डर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये जो गैजेट्स टेक्नोलॉजीज़ हैं पाकिस्तान के इवन रूरल एरियाज़ में भी ये पहुंच गए हैं, और बच्चों को चूँकि पता नहीं होता सेफ्टी टूल्स का, और समवेयर दे आर फैसिनेटेड with the people beyond the border where they have no clue of the social life। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उससे एक किस्म की इमोशनल फीलिंग्स किसी दूसरे लोगों के साथ हो जाती हैं और फिर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अक्सर आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि एक खातून वेस्ट से जो है ना वो शादी करने पाकिस्तान आ गई, या वहाँ से कोई मेल यहाँ पाकिस्तान शादी करने के लिए आ गया। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक किस्म की एक्सेस है जो आपको ओपन एक्सेस या ऑन गोइंग एक्सेस जो है वो मिल रही है सोशल सेटिंग में, और फिर लोग उस कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए, उससे फैसिनेट होने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं फ़लाँ कल्चर की ख़वातीन बहुत अच्छी हैं या फ़लाँ कल्चर के मेल बहुत अच्छे हैं, तो वो बेसिकली एथनोग्राफर अकाउंट्स आ रही होती हैं, ट्रैवलर स्टोरीज़ आ रही होती हैं, जिसको सामने रखते हुए लोग उससे फैसिनेट होते हैं। बाज़ औक़ात जो एथनोग्राफ़र्स हैं वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं, जो सोच समझ के जाते हैं कि हमने ये काम करना और ये इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स हैं। बाज़ औक़ात बिल्कुल ओपन माइंड के तौर पे जाते हैं, पैसिव एथनोग्राफ़र के तौर पे, कि जो जाके वहाँ पैसिवली रहते हैं, सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं या लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और फिर कल्चर को डॉक्यूमेंट करते हैं। एथनोग्राफी का जो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि कल्चरल डिस्क्रिप्शन, मैं इसको ये कहता हूँ कि आपके अपने लफ्ज़ों में किसी एक कल्चर की डिस्क्रिप्शन, उसको बताना, लिखना, ये एथनोग्राफी है। यानी आप जाते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, सिस्टमेटिकली लिखते हैं एक कल्चर के बारे में और कल्चर वैल्यूज़ के बारे में, लोगों के बारे में, तो वो एथनोग्राफी है। एथनोग्राफी इज़ वन ऑफ द एंड हैज़ बिन स्पेशली वन ऑफ द powerful tool to depict a culture, to write about a culture, to understand about a culture, a language, a traditions, customs, in order to develop a policy. But this could also be a mean of generation or the production of knowledge.